हम लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो सबको पता है, मगर ये प्रूफ कैसे होता है इसे जानने के लिए आइए हम देखते हैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए हमें एक लाइन की जरूरत होगी। ये एक लाइन है और इस लाइन पे एक बिंदु दिया जाएगा। तो ये एक बिंदु है और ये बिंदु आप लाइन पे कहीं भी ले सकते हैं। तो छोटे वाले लाइन को हम लोग ए मानते हैं और बड़े वाले लाइन को हम लोग बी मानते हैं। तो हमें प्रूफ करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, इसलिए हम लोग इस लाइन से वर्ग बनाएंगे। तो ये वर्ग मैंने बनाया और वर्ग बनाने के बाद इस लाइन को हम लोग इससे मैच करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। तो ये, और जैसा कि इधर से मिलाया गया उसी हिसाब से उतना ही बड़ा इधर से एक लाइन मिलेगा। तो ये अगर ये ए है तो उसी हिसाब से ये ए रहेगा, और उसी हिसाब से ये वाला ए रहेगा, और उसी हिसाब से ये वाला बी रहेगा, क्योंकि अगर इधर ए है और इतना बी है तो उसी हिसाब से यहाँ पे ए और इधर बी, ठीक है। और अगर ये बी है तो ये वाला भी बी होगा और ये वाला भी बी होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला बी है तो ये वाला भी बी होगा। और अब बच गया सिर्फ ये, तो ये अगर a है तो ये भी कितना होगा, a होगा। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि ये एक वर्ग है, तो इसकी भुजा a और a है, यानी कि इसकी चारों भुजा बराबर होगी, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, a स्क्वायर। अब देखिए ये आयत है और इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर b है, चौड़ाई यहाँ पर a है, इसलिए इसका क्षेत्रफल a इंटू बी होगा। और उसी हिसाब से इस आयत का क्षेत्रफल भी a इंटू बी होगा। मगर यहाँ पर देखिए ये एक वर्ग है और इस वर्ग का भुजा b और b है, तो इसका चारों भुजा बराबर होगा, जिससे कि इसका क्षेत्रफल b स्क्वायर होगा। अब आप लोग देखिए चारों का क्षेत्रफल अगर हम ऐड कर दें तो ध्यान से देखिए कि यह किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रूफ। धन्यवाद।